Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot. Six where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है that after 29th of January 2025 इसके बाद क्या होने वाला है आपकी लाइफ में. नाउ क्या हो सकता है? सो ऑफ कोर्स इट विल बी डेफिनेटली टाइमलेस प्रेडिक्शन. अभी ये 29 जनवरी है. क्या 29 जनवरी है न्यू मून. और न्यू मून के द्वारा क्या किया जाता है, फिर से इंटेंशन को सेट किया जाता है ताकि जो लक्ष्य के लिए कोई भी प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे वो पर्सनल हो प्रोफेशनल हो, उसमें वो उसको कामयाबी मिले. ठीक है, सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में आफ्टर द न्यू मून ऑन 29th ऑफ जनवरी 2025 क्या होने वाला है हम देखेंगे. उसके बाद हम आपको जो भी यहाँ पे ड्रॉपलेट्स होगा उसके हिसाब से देखा जाएगा. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या होने वाला है, क्या हो सकता है. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें. ओके, यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे चमगादड़ आ रहा है. देखो, खुद देखो, यहाँ पे फोकस करने के बाद आपको समझ में आएगा. यहाँ पे एक चमगादड़ आ रहा है, दैट इज़ अ बैट. यहाँ पे कुछ ऐसे फेसेस आ रहे हैं, मतलब कुछ ऐसी तस्वीर यहाँ पे सामने आ रहा है जो हो सकता है कि आफ्टर 29 जनवरी 2025 आप उस दिन से लेकर हो सकता है कुछ दिनों तक आप फ्लैशबैक में चले जाओ. मतलब आपके साथ जो हो चुका है ऑलरेडी, रेट्रो है, हो चुका है, राइट. जो पिछला है वो आपको जो है काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करें. कैसे वो इन्फ्लुएंस करेंगे? हो सकता है कि जो आधा आधा अधूरा काम था, जो पेंडिंग था, जो कंप्लीट करने वाले थे आप, लेकिन वो हो नहीं पाया. कि वो हो नहीं पाया, मे बी सुटेबल जो है, इट वाज नॉट सुटेबल फॉर यू टू वर्क ओवर देयर. हो सकता है वो जगह ही आपके लिए सुटेबल नहीं था, या परमिशन सबको नहीं मिल रहे थे. कभी कभी ऐसा होता है कि परमिशंस नहीं मिलते हैं, अप्रूवल्स नहीं मिलता है, सैंक्शंस नहीं आता है. ज़िम्मेदारी का हो सकता है कि आपने पूरी तरह से निभाने का वादा तो किया, लेकिन आपके हायर अथॉरिटीज़ उतना ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं किया. यहाँ पे देखो, इस तरह से मुझे दिख रहा है ना, यहाँ पे जैसे जाली बनाया जाता है ना, इट्स लाइक अ हनी कॉम्ब, जो मधुमक्खी के जो मतलब वो जो घर बनाते हैं, वो उस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. सो आई कैन फील इट. सो आई डू थिंक सो दैट आफ्टर 29th ऑफ जनवरी 2025 इसके बाद जो है आपका हार्ड वर्क और आपका जो है कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस जो है वो स्टार्ट होगा. और लगातार आप उसमें जो है प्रयास करेंगे, चाहे वो स्पिरिचुअल वर्क हो, चाहे वो रिलेटेड टू योर वर्क कल्चर हो, वट एवर बी इट इज़, चाहे वो आपके रिलेटेड टू कंपटीशन में भाग लेने के लिए हो, ऑडिशन में जाने के लिए हो. ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है. ऑब्वियसली यहाँ पे मुझे ये भी नज़र में आ रहा है, लाइक दैट अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है ना आपके, चाहे आप कभी भी देख रहे हो, तो वहाँ पे ना क्या हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो. आसपास के नॉइजेस से डिस्टर्बेंसेस बहुत ज़्यादा है. आपको कोई ऐसा जगह चाहिए जहाँ पे कूल एंड काम वे में आप पूरी तरह से अपने अंदर फोकस कर पाओ, लेकिन वो हो नहीं रहा है. शायद आप जहाँ पे रहते हैं वो शायद एक हॉस्टल है, या वो एक मेस है, या हो सकता है कि आप किराए पे रहते हैं. वट एवर बी इट इज़ नॉट प्रॉपरली, यू कैन नॉट एडजस्ट ओवर देयर. ये भी हो सकता है कि आपकी शादी हो गई है, आप कोई दूसरा घर में हो, तो वहाँ पे शायद अपने कंफर्टेबल आप नहीं है अनुसार कुछ चीज़ें जो है ना वो होने चाहिए, बट आप नहीं कर पा रहे हो. उस तरह से मुझे दिख रहा है यहाँ पे. आई कैन ऑल्सो सी, लाइक दैट आपने काफ़ी लोगों से हेल्प मांगा था, लेकिन शायद आपको प्रॉपर टाइम में वो हेल्प नहीं पहुंच पाया. उस तरह से हो सकता है. यहाँ पे इस तरह से मुझे दिख रहा है दैट आफ्टर 29 ऑफ फरवरी 2025 इस तरह से हो सकता है, जिस तरह से विकेट कीपर का कुछ इस तरह से आता है ना, मुझे वैसा ही लग रहा है यहाँ पे. सो विकेट कीपर का जो मेन फंक्शन होता है, वही मुझे यहाँ पे ऐसा समझ में आ रहा है, लाइक
that it can be very tough for you know टू compete with people. लेकिन अगर आप अभी से प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आप अभी से रेफरेंस देख रहे हैं, अगर आप अभी से पूरी तरह से जो है ना अपने आप को एकदम, मतलब इट इज़ नॉट अबाउट रोट लर्निंग, रट्टा नहीं, बट एक एक शब्द, एक एक सेंटेंसेस जो है अगर आप पूरी तरह से जानकारी हासिल कर ही रहे हो, तो उसमें आपका कंपटीशन टफ भले ही हो, लेकिन आप एकदम पास हो जाओगे। मतलब उस जो है ना मुकाबले में आप जीतने का सबसे ज़्यादा चांसेस बनेगा। यू नो टू ब्रिंग द ट्रॉफी वंस अगेन, टू ब्रिंग द प्रेस्टीज टू योर कंपनी। हो सकता है कि कंपनी आपको भेजे, बहुत वो आपके ऊपर खर्चा करे और वो आपको कोई ऐसे जगह पे ट्रेनिंग के लिए भेजे, उसके बाद वो कुछ रिजल्ट्स आपसे उम्मीद कर सकते हैं। और मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आप उनके एक्सपेक्टेशंस में ही खड़े उतरेंगे, ठीक है, आप फेलियर नहीं होंगे। यहाँ पे लोग आपको बोलेंगे यू आर जस्ट लाइक अ डायमंड, जो इतना पॉलिशिंग के बाद ही चमक आता है उसका, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आई कैन ऑल्सो सी लाइक दिस। ओके, और भी देखते हैं यहाँ पे आपके आप जहाँ पे भी बैठे हैं ना उसके ऊपर जो बल्ब है, ठीक है, वो शायद डिम हो रहा है या उस बल्ब का पावर काफ़ी कम है, ऐसा लग रहा है यहाँ पे। अच्छा, 3 नयन दिख रहे हैं यहाँ पे। सो द 3 नयन मतलब 3 आईज ऑब्वियसली। तो यहाँ पे जो थर्ड आई चक्र है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप जो है सिर्फ अपने दो नज़र से ही, दो आँखों से ही नहीं देख रहे हैं, आप उसको विजुअलाइज करेंगे, आप उसको रियलाइज करेंगे कि ये चीज़ एक्चुअली में है क्या, और वो आपको हेल्प करेगा और प्रोग्रेस करने में। यहाँ पे एक क्रिस्टल ट्री दिखाई देता है। कभी कभी क्रिस्टल का टॉर्टोइज दिखाई देता है मेरे रीडिंग पे, आज क्रिस्टल का ट्री दिखाई दे रहा है। और क्रिस्टल ट्री रखना घर में काफ़ी ज़्यादा शुभ माना जाता है, अगर हो सके तो रखो, या आप उसको सामने रख के ना आप पूरी तरह से मैनिफेस्ट कर सकते हो। या आप उसको जो है ना उसको एज अ शो पीस मत रखो, उसका जो है आप टाइम टू टाइम उसको जो है ना यू हैव टू टेक केयर कि वहाँ पे डस्टिंग होना चाहिए, ठीक है, उस तरह से। मतलब ये आपके लिए अगर आप लेके आते हैं तो ये वास्तु दोष भी, ठीक है, ये कुछ हद तक रिलीफ भी देता है, बट मेक श्योर कि उसमें डस्ट ना जम जाए, ठीक है, उस तरह से। आई कैन ऑल्सो सी दैट समवन इज इन अ सिट इन, ये देखो एक इन्फिनिटी साइन है, या कोई ऐसा कह सकते हैं, नहीं मैं मुझे तो दिख रहा है यहाँ पे कोई आदमी औरत यहाँ पे इस तरह से बैठी है, बट मुझे दिख रहा है यहाँ पे एक इन्फिनिटी साइन, दिस इज द 8 नंबर। तो ये मुझे ऐसा ही मालूम चल रहा है, लाइक कि आफ्टर 29th of January देयर विल बी इनफाइनाइट ऑप्शंस फॉर यू। मतलब बहुत ज़्यादा जो है ना आपके पास जो आएंगे ऑफर्स आ सकते हैं कि आप हमारा ऑफ़र एक्सेप्ट कीजिए। आप हमारा जो है अगर आप लोन लेने के लिए जा रहे होंगे तो हो सकता है कि वो आपको ऑफ़र करे, बहुत तरीके के लोन हो सकते हैं, दैट यू आर रियली इंटरेस्टेड विद इट, यू वांट टू वर्क विद इट, तो हो सकता है। यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है कुछ इस तरह से। अभी ये दूसरा शेप आया कि एक जो है ना वो जो मक्खन बनाने वाले में वो जो होता है ना कि इस तरह से आता है ना कि छाछ या मक्खन बनाने में जो चीज़ें इस्तेमाल होते हैं ऑन अ ट्रेडिशनल बेसिस, वो मुझे दिख रहा है। हो सकता है कि कोई गांव में आप जाए, कोई ऐसी संस्कृति से आप परिचित हो, ऑब्वियसली जहाँ पे एकदम रूरल कल्चर, जो विलेज का कल्चर है, वहाँ पे देख के आपको बिल्कुल मज़ा आ जाए कि हाँ एटलीस्ट यहाँ पे ना प्रोसेसिंग का कुछ नहीं है। तो हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि कुछ समय तक हमें यहाँ पे रुकना चाहिए, सेल्फ जो है वो इंट्रोस्पेक्शन भी हो जाएगा, हीलिंग भी हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा, चीज़ों को एक्सेप्ट भी, स्वीकार भी हम कर पाएंगे, कम्प्लेक्स सिचुएशन से हम लड़ भी पाएंगे। कुछ लोगों के लिए एक बिल्कुल एक नया कनेक्शन आपके लिए आता हुआ दिखाई देता है, लेकिन ऐसा है ना कि आप उनके सिंप्लिसिटी से बहुत आकर्षित होंगे, और आप जो है ना उनके साथ हो सकता है कि आपका कनेक्शन इस प्रकार बने कि वो आपको ही ना 360 डिग्री लाइक बदल दे। मतलब क्या है ना कि आप जिस तरीके से सोच रहे थे उसमें काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आ जाए, किस तरह से वो इंसान डील करते हैं उसको देख के ही आपको बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन हो, एंड यू विल डेफिनेटली गेट अट्रैक्टेड
to that person. Now let me see with the help of the cards. कार्ड से हमें और भी मालूम चलता है. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में आफ्टर 29th ऑफ जनवरी 2025 क्या आने वाला है, क्या आ सकता है आफ्टर 29th ऑफ जनवरी. द स्वान क्वीन. देखा, ट्रांसफॉर्मेशन, इंट्यूशन एंड पेशेंस. मैंने आपको क्या कहा कि आपके पर्सन या आपके कोई ऐसे सोलमेट आपके लाइफ को इतना ज़बरदस्त तरीके से टच करेंगे कि आपका 360 डिग्री यहाँ पे बदल जाना तैयार है. यहाँ पे देखो, ट्रांसफॉर्मेशन, द नंबर ऑफ द कार्ड इज 13. 13 इज द डेथ कार्ड. डेथ मतलब 100%. जब हमारा नया जन्म होता है तो हमारा भेष बदल जाता है, मतलब हमारा शरीर बदल जाता है, हम दिखने में अलग हो जाते हैं, होते हैं. अगर आप पुनर्जन्म में विश्वास रखते हो तो उसमें हमारे फैमिली अलग होते हैं, हमारे फ्रेंड्स अलग होते हैं, एटलीस्ट दे लुक डिफरेंट ऑब्वियसली. एंड यहाँ पे इस तरह से बोला जाता है, अगर ये उस सिचुएशन है जहाँ पे 100% जो है मेंटालिटी चेंज हो जाना. पहले धैर्य आपका शायद नहीं रख पाते थे आप, उसके आने के बाद आप कूल एंड काम वे में बिहेव करना, रिएक्ट ज़्यादा नहीं करना, रिस्पॉन्ड करना, उस तरह से मुझे दिख रहा है. एंड मे बी देयर विल बी चेंज ऑफ योर फैमिली और रेसिडेंस. द मेटल किंग, डिसिप्लिन, आर्मर एंड बाउंड्री. सो यू विल मे बी ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन में आपका सिलेक्शन हो जाना जहाँ पे बताया जाता है कि आप जो भी सोच रहे हो वो हमें इन्फॉर्म करो, आइडिया दो ताकि ग्रोथ और प्रोग्रेस हो. तो इसी में ही लोग सीखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ यूट्यूब बट गूगल इज सच अ प्लेस, गूगल इज सच अ ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे लोगों को मौका दिया जाता है कि वो अपने फ्रीडम के अनुसार काम कर पाए, उनकी आइडियाज़ जो है वो इम्प्लीमेंट हो सके. अभी हम इतना तक ही हमारे पास इंफॉर्मेशन है बिकॉज वी डू रिसर्च इन दैट. एनीवे, द लेडी ऑफ लाइटनिंग, मैंने एक एग्जाम्पल ही दिया है. सरप्राइजेस, समटाइम्स शॉक, टोटल पैराडाइम शिफ्ट. यहाँ पे क्या आ रहा है, टोटल पैराडाइम शिफ्ट. जो आपका पूरी तरह से उद्देश्य था, मे बी सोल पर्पस था, मे बी लाइफ को आप जिस नज़रिए से देखते थे उसका फ्यूचर क्या है, डेस्टिनेशन क्या होगा, क्या कार्य आपको करना पड़ेगा, कैसे आप टॉप पोजीशन में जाएंगे, इन सारे भावनाओं से परिचय होगा और बदल भी जाएगा. बहुत कुछ आपके लाइफस्टाइल भी बदल जाएंगे. ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है. द विंग्ड वाइज वंस, एंजेलिक हेल्प एंड मिराक्युलस एड. मे बी आपको हेल्प नहीं मिल रहा था, मे बी प्रॉपर टाइम में आपको हेल्प नहीं मिला, बट आफ्टर 29th ऑफ जनवरी 2025 यू आर गोइंग टू हैव ऑल द असिस्टेंस. जो आपको सहायता मिलेगा, ठीक है, लोग आपको हेल्प करेंगे, लोग आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, उस इन्फॉर्मेशन से ही आप और भी आगे एक्सपेंड कर सकते हैं. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and